Hello, dear students. Good morning to all. Today we start our chapter number 7, volume 2, open page number 1 of your social studies course book. The name of the chapter is the British Rule. कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत पर कौन कौन से शासकों ने शासन किया, कौन कौन से शासक भारत में आए, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15 अगस्त एज आवर इंडिपेंडेंस डे। कहते हर साल 15 अगस्त को हम हमारा आज़ादी दिवस मनाते हैं ना। बिफोर 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल इंडिया। बिफोर 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिशर का रूल था, अंग्रेज़ राज की हुकूमत थी। डिड यू नो दैट द ब्रिटिशर वर नॉट द ओनली फॉरेन रूलर हु रूल्ड ओवर इंडिया। कहते कि आपको पता है कि सिर्फ ब्रिटिशर ही नहीं थे, सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं थे जिनने भारत पर अपना शासन किया। इन अर्लियर टाइम इंडिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड। पहले समय में जो हमारा इंडिया था ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर था, रिच था। दिस अट्रैक्ट्स मैनी फॉरेन रूलर्स एंड ट्रेडर्स ओवर टुवार्ड्स इट। इसीलिए जे अपने आप को जे व्यापारियों को और शासकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। वो सभी सोचते थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और इंडिया वो बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, वो रिच है। सम ऑफ देम अट्रैक्ट्स इंडिया टू टेक अवे इट्स वेल्थ वाई अदर लाइक द मुगल्स अटैक इंडिया टू रूल ओवर इट। कुछ कहते सम ऑफ देम, इनमें से कईयों ने तो इंडिया पर तब अटैक किया कि उसकी जो धन दौलत है उसको लूट लो, ठीक है। और जो मुग़ल थे उन्होंने इंडिया पर अपनी हुकूमत करने के लिए अटैक किया। इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ, मसलिन एंड प्रीशियस स्टोन्स। जो इंडिया था, ठीक है, जो हमारा इंडिया है, एक तो कहते वो अपने मसालों के लिए, जो मसाले थे ना हमारे इंडिया में, एक तो वो अपने मसालों के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, मशहूर था। कॉटन के लिए, कॉटन होती कपास, सिल्क के लिए, मसलिन के लिए, मतलब कि उसके बाद है जो ना प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थरों के लिए, लाइक रूबी, एमर्ल, डायमंड एंड पर्ल। जे वाले जो डायमंड वगैरह, हीरे वगैरह थे ना, रत्नों के लिए भी जो हमारा इंडिया था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। दीज गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप। कहते इन सभी का जो चीज़ें थी ना, इन सभी की पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, यूरोप में। सो ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया टू बाई दीज गुड्स। ट्रेडर्स, इसीलिए जो व्यापारी थे पूरे के पूरे वर्ल्ड से इंडिया में आती थी और इनको खरीदती थी। दे अर्नड ए लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग दीज गुड्स इन अदर कंट्रीज़। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे इन चीज़ों को दूसरी कंट्रीज़ में बेचकर। मैनी यूरोपियन इंक्लूडिंग द ब्रिटिश आल्सो कम। मैनी यूरोपियन, बहुत ज़्यादा यूरोपियन और इंक्लूडिंग द ब्रिटिश और अंग्रेज़ भी आल्सो कम टू इंडिया टू ट्रेड। यूरोपियन तो आते ही आते थे, कहते अंग्रेज़ भी आते थे इंडिया में व्यापार करने के लिए। बट लेटर दे बिकम द रूल इंस्टेड। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया।
Let us start from the beginning and look at the region that brought यूरोपियन टू इंडिया। ये देखो ये सभी मसाले दिए हुए हैं, ये देखो ये मसाले दिए हुए हैं, उसके बाद कॉटन है, फिर ये देखो सिल्क है, ठीक है, स्टोन्स हैं, मसलिन है, ठीक है, ये सारा कुछ इन पिक्चर्स में दिया हुआ है। द यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। अब यूरोपियनों ने कैसे राज किया इंडिया पर? द यूरोपियन कौन व्यापारियों ने, ठीक है, द यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडेड विद इंडिया सिंस वेरी अर्ली टाइम। इंडिया स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, इंडिगो एंड मैनी अदर स्पेशल इंडियन गुड्स अट्रैक्ट्स देम टू इंडिया। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इंडिया के साथ उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। वो क्या क्या खरीदते थे यहाँ से, कौन कौन सी इंडिया की चीज़ें उनके अट्रैक्ट करती थी? वही मसाले, कपास, सिल्क, ठीक है। लेटर द अरब्स एंड द तुर्क्स क्लोज टू सी एंड लैंड रूट्स टू रीच इंडिया। उसके बाद जो अरब थे और तुर्क थे उन्होंने पानी के रास्ते से इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया। द यूरोपियन वर फोर्स्ड टू पे देम अ लॉट मनी टू गेट गुड्स फ्रॉम इंडिया। जो यूरोपियन थे वो इंडिया में से चीज़ें खरीद कर बहुत ही ज़्यादा दामों पर बेचते थे। Therefore, the rulers of the European countries sent explorers like Magellan, Columbus, Vasco da Gama, and others to find other sea routes that would take them to India. उसके बाद क्या हुआ, जो ये रूलर थे ना उन्होंने अपने जो खोज करता थे उनको भेजना शुरू कर दिया कि आप इंडिया में जाने वाले और समुद्री रास्तों को ढूंढो। In 1498, a Portuguese sailor Vasco da Gama found a new sea route to India. 1498 में, ठीक है, एक पुर्तगीज सेलर था, व्यापारी था वो, जिसने वास्को डी गामा था उसका नाम, जिसने समुंदर के ज़रिए इंडिया का रूट फाउंड किया। He sailed around the Cape of Good Hope, which is the southernmost tip of Africa, and reached Calicut on the west coast of India. फिर क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ से? He sailed around the Cape of Good Hope से होता हुआ southernmost tip of Africa पहुँच गया कहाँ पे? कैलीकट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये देखो ये सारा बना हुआ है, ये जो पर्पल लाइन है ना ये सारी बनी हुई है। He went back home with a ship full of spices, indigo, textile and many other special goods from India. उसके बाद वो अपनी शिप से आता हुआ, शिप में आया था, ठीक है, शिप में उसने इंडिया का रूट ढूंढा था। उसके बाद वो अपनी शिप में क्या क्या ले गया? स्पाइसेस वगैरह, ठीक है, टेक्सटाइल, मैनी अदर गुड्स। द पुर्तगीज ट्रेडर वांटेड मोर। जो पुर्तगीज थे वो व्यापारी थे, वो और चाहते थे, भी और सामान आए। सो दे कम बैक टू इंडिया टू गेट दिस गुड्स। इसीलिए वो इंडिया को वापस आने लगे अपने चीज़ें लेने के लिए। दे सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट कैलीकट, कोचीन एंड कैनूर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम वेयर दे सेंड स्पाइसेस, सिल्क एंड अदर इंडियन गुड्स टू देयर ओन लैंड। उसके बाद उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर खोल लिए, व्यापार के सेंटर खोल लिए, कैलीकट में, कोचीन में एंड कनौर में, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट में था इंडिया के। फिर उन्होंने अपनी लैंड को, उन्होंने अपनी धरती को इंडिया के मसाले, सिल्क और बहुत अच्छी चीज़ें भेजना स्टार्ट कर दिया। सून मैनी ऑफ देम सेटल्ड इन गोवा एंड फाइनली कैप्चर इट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ उनमें से जो व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होने के बाद वो गोवा में ही सेटल हो गए और वहीं पे रहने लगे।
The Portuguese become so powerful that ships from other countries were not allowed to come to India without their permission. दो जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है, जो अपनी शिप्स इंडिया में ले आते थे, बट इंडिया में बिना परमिशन के शिप्स लाना कंपल्सरी अलाउड नहीं था. In the 17th century, यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, अब किसका पार्ट है, और उसके बाद 17वीं सदी में यूरोपियन ट्रेडर्स कहाँ से आए, हॉलैंड से, जो कि अब नीदरलैंड का पार्ट है. इंग्लैंड से, डेनमार्क से, फ्रांस से व्यापारी आए. 17वीं सदी में यूरोपियन ट्रेडर आए हॉलैंड से, जो कि अब नीदरलैंड का पार्ट है, इंग्लैंड से, डेनमार्क से, फ्रांस से. द फर्स्ट अमंग देम वर द डच हु कम टू इंडिया इन 1602 CE. फर्स्ट अमंग देम वर द डच. 1606 में इंडिया में डच लोग आए थे, हॉलैंड के पीपल थे डच, वो आए थे. दे डिफीटेड द पुर्तगीज एंड सेटल इन कोचीन. उन्होंने पुर्तगीज को ख़त्म करना स्टार्ट किया और आप कोचीन में रहने लगे, खुद कोचीन में रहने लगे. ग्रेजुअली द ब्रिटिश, डैनिश फ्रॉम डेनमार्क एंड फ्रेंच ट्रेडर्स आल्सो कम टू इंडिया. उसके बाद अंग्रेज़ आने लगे, डेनमार्क के लोग आने लगे, फ्रेंच के, ठीक है, व्यापारी थे, वो इंडिया में आने लगे. दे सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर अलॉन्ग द पोर्ट्स ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया में अपने बहुत ज़्यादा व्यापार के जो अड्डे थे वो बनाने शुरू कर दिए. हाउ एवर द डच वर फोर्स टू लीव इंडिया ड्यू टू द ग्रोइंग पावर ऑफ द ब्रिटिश. उसके बाद जो ब्रिटिशर की पावर थी वो ज़्यादा होने लगी थी, वो डच पीपल को फोर्स कर रहे थे इंडिया में से जाने के लिए. द डैनिश ट्रेडर डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग इन इंडिया. जो डैनिश मतलब जो डेनमार्क से आए हुए व्यापारी थे, वो ज़्यादा समय के लिए इंडिया में नहीं रह सके. एंड सोल्ड देयर ट्रेनिंग सेंटर टू ब्रिटिश. और उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर थे, व्यापार के सेंटर थे, वो किनको बेच दिए, अंग्रेज़ों को. द फ्रेंच एंड ब्रिटिश बिकम द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया. उसके बाद जो फ्रेंच थे, एक फ्रेंच एक अंग्रेज़, वही इंडिया में रहे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. ओके डियर, आई होप you will understand. Thank you. Have a wonderful day.